बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग हमारी दुनिया के सबसे बड़े देश रसिया की वेस्ट साइड में बिल्कुल ऊपर की तरफ जाए तो नॉर्वे के बॉर्डर पर एक इलाका है जिसको पेटिंग्स्की डेक्स के नाम से जाना जाता है। रसिया के इस बिल्कुल ऊपरी इलाके में एक बहुत ही वीरान पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग भी मौजूद है। बिल्डिंग के अंदर जाने पर हम लोगों को इसकी ज़मीन पर एक ढक्कन नज़र आता है जो दूर से देखने पर एक गटर का ही ढक्कन महसूस होता है और इसका साइज भी यह ढक्कन ज़्यादा एक पिज़्ज़ा के ही साइज का है। मगर इंटरेस्टिंग की बात यह है कि ज़्यादा नहीं, आज से सिर्फ 3-4 दशक पहले तक यही ढक्कन पूरी दुनिया की तवज्जो का सेंटर बना हुआ था। दुनिया में इसने कोहराम मचा रखा था। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर नज़र आते थे और इसके पीछे की वजह थी वो चीज़ कि जो इस ढक्कन के नीचे मौजूद है, यानी हमारी दुनिया का ज़मीन में खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा, एक ऐसा गड्ढा कि जिसको वेल टू हेल यानी जहन्नम का कुआं भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इंसान के द्वारा ज़मीन में खोदे गए इस सबसे बड़े गड्ढे का कुआं क्यों यहाँ है। आखिर 1980 और 90 के दौर में रसिया ने इस गड्ढे को खोदा ही क्यों था। तो अचानक से इनमें से ऐसी भी कौन सी अजीबोगरीब और ख़तरनाक आवाज़ें आने लगी थी कि जिसकी वजह से दुनिया में कोहराम मच गया था। और फिर बाद में इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे गड्ढे के सिस्टम को अचानक से बंद क्यों करना पड़ा। तो चलिए अब अपने इस सारे ही सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दे और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे इस कहानी का आगाज होता है 1950 और 60 के दौर से कि जब उस दौर की दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका और यूएसएसआर मतलब आज के रसिया के बीच गोल्ड वार शुरू हुआ। इस गोल्ड वार के तहत ये दोनों ही ताकतों हर मामले में ही एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। जहाँ तक तरफ ऊपर यानी स्पेस में जाने का कंपटीशन शुरू हुआ तो वहीं ज़मीन के नीचे झांकने के भी रेस शुरू हो गई। मकसद यही था कि जिस तरह से ऊपर जाकर हम देख चुके हैं कि चांद पर क्या हाल है और कौन कौन से प्लैनेट किस किस हालात में हैं, बिल्कुल उसी तरह से यह भी देखा जाए कि ज़मीन के सबसे नीचे क्या मौजूद है। और कंपटीशन इस बात का था कि दोनों ताकतों में से यह काम पहले कौन करता है। 1941 में अमेरिका ने एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसके तहत समुद्र के एक एरिया में सबसे गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। यह प्रोजेक्ट हद से ज़्यादा बड़ा और शायद बहुत ज़्यादा महंगा भी था। पूरी दुनिया की इसके ऊपर निगाहों बनी हुई थी और आखिर में फिर वही हुआ कि जिसका अमेरिका को पहले से ही डर सता रहा था। मुश्किल से भरे हुए इस प्रोजेक्ट को फंड की कमी की वजह से बंद करना पड़ा और अब फाइनली बारी थी रसिया मतलब के यूएसएसआर की। ठीक 10 साल के बाद यानी 1970 के दौर में फाइनली अब यूएसएसआर ने हमारी दुनिया से सबसे डीप होल की ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया। इंसान के द्वारा खोदा गया इस सबसे गहरे गड्ढे की खुदाई 24 मई 1970 को शुरू हुई थी, जबकि लगभग 20 मंजिल इमारत को 1965 में ही बनाना शुरू कर दिया गया था कि बाद में जिसके अंदर ही इसको शुरू किया गया था। रसिया ने यह टारगेट सेट किया था कि वह ज़मीन के नीचे लगभग 39,000 फीट तक जाएंगे और इस बड़े प्रोजेक्ट में लगभग 3,000 लोग काम कर रहे थे। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया था ताकि जो कुछ भी ज़मीन के नीचे से मिलता रहे उस पर फौरन रिसर्च शुरू की जा सके। यह सारे वर्कर्स इस जगह से लगभग 6 मील की दूरी पर रहा करते थे और हर दिन 6 मील का यह सफ़र तय करने के बाद ही वह दोबारा से ड्रिलिंग का काम शुरू किया करते थे। इस प्रोजेक्ट के हेड का नाम था डेविड गुरमान। उस दौर पर मैं बहुत सारे लोग को मजाक में यह बात कहा करता था कि अगर ज़मीन के नीचे ज़्यादा खुदाई की जाएगी तो मुमकिन है कि ज़मीन के नीचे से शैतान निकल पड़े। वैसे तो यह बात मजाक में ही कही जाती थी, मगर फिर 13 साल के बाद यानी 1983 में अचानक से
से कुछ ऐसा हुआ जिनसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारे लोग को हिलाकर रख दिया। यह था कि अब ऑलरेडी हजारों फीट की खुदाई हो चुकी थी, तो जमीन की तह से वहां पर वर्कर्स को अचानक से बड़ी ही अजीबोगरीब किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो गई। यह आवाजें इतनी ज्यादा अजीबो और खौफनाक थी कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले ज्यादातर वर्कर्स ने तो अब काम करने से ही इनकार कर दिया था। यह आवाजें कैसी थी या किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल वर्कर्स काफी खौफ ज्यादा हो चुके थे और जितनी मुंह उतनी बातें बन रही थी। कोई इसको हंटेड प्लेस बोल रहा था तो कोई कह रहा था कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जमीन के नीचे शैतान ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा था, हद से ज्यादा महंगा था, पूरी दुनिया की ऑलरेडी इसके ऊपर नजरें जमी हुई थी। यूएसएसआर की इज्जत का भी सवाल था। तो इन तमाम चीजों के बावजूद भी जैसे तैसे इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया। इस वक्त के साथ साथ दोस्तों अब यह प्रोजेक्ट काफी स्लो भी हो जा रहा था। उसकी वजह यही थी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रही थी वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जा रहा था। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी और पूरे ही प्रोजेक्ट के बर्बाद कर सकती थी। फिर भी 1989 यानी 1989 आते आते यूएसएसआर ऑलरेडी जमीन के नीचे 4230 फीट या अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो 12 किलोमीटर से ज्यादा ही खुदाई कर चुका था। यह गहराई ऑलरेडी इतना ज्यादा थी कि इसके सामने समुद्र की जो सबसे गहरी जगह है या फिर हमारी दुनिया के सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो भी कम थी। यह इंसानों के द्वारा जमीन में ड्रिल किया गया अभी तक का सबसे गहरा वर्टिकल होल था। लेकिन दोस्तों फिर अचानक से इस बड़े प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई गई जमीन के नीचे का खतरनाक टेम्परेचर। दरअसल वैज्ञानिकों ने यह एक्सपर्ट किया था कि उनके जमीन की बहुत गहराई में जाकर भी 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि यह टेम्परेचर था 180 डिग्री सेल्सियस। नतीजा यह हुआ कि हजारों कोशिशों के बावजूद भी आगे की खुदाई लगभग नामुमकिन हो गई, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में तो कोई भी टेक्निकल डिवाइस देखते ही देखते आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगी। इसके अलावा कोई भी मेटल की जिसके जरिए से खुदाई का काम चल रहा था वो भी इतनी गहराई में इतने ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा देर तक तो नहीं कर सकता था। हालांकि दोस्तों बाद में इस बड़े प्रोजेक्ट के हमेशा हमेशा के लिए बंद होने के पीछे इस साइंटिफिक रीजन के अलावा भी एक और रीजन बताया जाता है और वो यह है कि उस दौर में सोवियत यूनियन काफी कमजोर हो चुका था और जैसा कि हम जानते हैं कि फिर अगले 1-2 साल में तो यह खत्म भी हो गया था। तो इसलिए इस कंडीशन में यूएसएसआर के लिए यह काफी मुश्किल था कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को लगातार फीडिंग जारी रख सके। कुल मिलाकर इसी वजह से जो भी हो रहा था, लेकिन इतिहास में अपनी एक अलग अनोखी जगह बनाने देने वाले इस प्रोजेक्ट को बंद होना ही पड़ा। प्रोजेक्ट के बंद हो जाने के बाद यह पूरी बिल्डिंग या हम कह सकते हैं कि यह रिसर्च सेंटर भी हमेशा हमेशा के लिए वीरान और सुनसान हो गया। मगर फिर इसके बाद से इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट बहुत सारी मिस्टीरियस बातों के फैलने का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि जो आज तक खत्म नहीं हुआ। आज की वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं।